हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 44 विषय बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी, इनकी लिखी हुई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। तो इसका एक भाग पहले भी आ चुका है, ये दूसरा भाग है। कविता का पद्यांश जो नीचे दिया हुआ है उसकी हम व्याख्या करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कवि ने किस उद्देश्य से यह कविता लिखी है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। साथ साथ देखना कि यहाँ व्याख्या दी हुई है, उसकी दूसरी साइड वो भी हम पढ़ेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? तो इस कविता की इस लाइन की व्याख्या यहाँ दी हुई है। देखो, कवि सोच रहा है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि समाज से, लोगों से प्रश्न कर रहा है कि क्यों जा रहे हैं। क्या सारी गेंदें जिससे बच्चे खेलते हैं वो अंतरिक्ष में गिर गई हैं, खो गई हैं? फिर क्या क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? अब यहाँ कवि फिर पूछ रहा है कि क्या एक भी किताब नहीं बची है बच्चे को पढ़ने के लिए? क्या दीमकें सारी किताबें खा चुकी हैं जिनसे ये बच्चे पढ़ सकें? फिर अगली लाइन है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? काम पे क्या इसलिए जा रहे हैं कि जो इनके खिलौने हैं जिनसे ये खेला करते थे वो सारे खिलौने नष्ट हो चुके हैं। काले पहाड़ के नीचे दब जाना अर्थात नष्ट हो जाना। ये सारे खिलौने जिनसे बच्चे खेला करते थे वे नष्ट हो गए हैं क्या? इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप से ढह गई हैं इमारतें, सारी मदरसों की इमारतें? फिर कवि पूछ रहे हैं, बच्चे विद्यालय की जगह काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी मदरसे मतलब सारे विद्यालयों की जो इमारतें हैं, स्कूल्स गिर गई हैं भूकंप के आने से? इस वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं, स्कूल नष्ट हो चुके हैं। फिर कहते हैं कवि कि सारे मैदान, सारे बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए हैं यकायक। अब देखो नीचे इन्होंने इसकी व्याख्या लिखी हुई है कि यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहता है कि बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है। कि सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, एवं सारे घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं। जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह ये काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही दुख होता है कवि को ये देखकर कि बच्चे सुबह सुबह ठंड में, उनको जो कि विद्यालय जाना चाहिए, पार्क में, घर के आंगन में उन्हें खेलना चाहिए, रंग बिरंगी किताबों से पढ़ना चाहिए, गेंदों से खेलना चाहिए, खिलौने से खेलना चाहिए, वो इन सब चीज़ों से, इन सुविधाओं से वंचित हैं और अपनी आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। बहुत ही दुख की बात है। हमारे समाज में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, तो इसके लिए कवि अपना दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हो। अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? आपको अगर भावार्थ समझ में आ गया होगा, पद्यांश समझ में आ गया होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि क्या क्या समाप्त हो गया है। गेंदें समाप्त हो गई हैं, किताबें समाप्त हो गई हैं। यहाँ लिखा हुआ है गेंदें समाप्त हो गई हैं, रंग बिरंगी किताबें समाप्त हो गई हैं, खिलौने, इमारतें, मदरसों की इमारतें यानी स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग, सारे मैदान, बगीचे, घर के आंगन, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं।
आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे? लिखिए। तो मैं अगर अपने विचार इसमें बताऊंगी कि मेरे विचार से सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में, और जो उनका ये अमूल्य और ना आने वाला पल है, इस अमूल्य पल को छोड़कर वो काम में जाते हैं और अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए। वो शिक्षा जो कि सभी का अधिकार है, उससे वंचित हैं। खेलने जो कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है खेलना, तो वो चीज़ें बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता। वो सिर्फ काम पर जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं और अपना बचपना ख़त्म करते जा रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई। आप अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। ये जो अनुच्छेद आया बच्चों 24, इसमें RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। ये सभी बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मतलब निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और अनिवार्य शिक्षा है, अनिवार्य है सभी बच्चों के लिए, और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें जो भी व्यक्ति बच्चों को काम पर लगाएगा, या जिस भी बच्चे को, अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों को 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को काम पर रखता है, तो उसे अपराधी माना जाएगा। प्रश्न 4 है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो अगर ये सारे बच्चे अपने आप को उस जगह रख कर देखेंगे और बताएंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे मेरे साथ, तो अगर मैं अपने आप को उस जगह रख कर देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, और मुझे यह मौका नहीं मिल रहा है। मैं अपने भविष्य को बर्बाद कर रही हूँ, मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, और भविष्य के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और तो और मैं अपना बचपना भी नष्ट होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।